इंग्लिश सीख ली, वोकैबुलरी इंप्रूव कर ली, लेकिन फिर भी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे? नहीं। तो आज की वीडियो है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए। हाय गाइस, आई एम आरुषि एंड आई वाज एन एयर होस्टेस, और मेरा एयर होस्टेस बनने का सपना भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के बाद ही सच हुआ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्लुएंसी हैक्स विच विल गारंटीड वर्क, बिकॉज येस दे वर्कड फॉर मी। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सोचोगे तभी तो इंग्लिश में बोलोगे। सो डोंट मिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज फ्लुएंसी? जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, ये फ्लुएंसी ही तो है, जो जैसे दिमाग में आया वैसे बोल दिया। आप हिंदी बोलने से पहले थोड़ी सोचते हो कि मैं इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करूं या मैं इसमें कोई गलती ना कर दूं। वी आर सो फ्लुएंट इन हिंदी बिकॉज हिंदी इज आवर मदर टंग, और जब हम बड़े हो रहे थे हमारे आसपास भी सब हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो क्या हम हिंदी ग्रामर सीखकर फ्लुएंट हुए या फिर हिंदी भाषा सुनकर और बोलकर? सेम गोज फॉर इंग्लिश। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाइक टेंसेस, ये सब आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इन्हीं का सहारा लेकर सेंटेंसेस फ्रेम करोगे कि यहाँ पर ये टेंस लगेगा, वर्ब की ये फॉर्म लगेगी, जाहिर सी बात है कि आप खूब सोचकर बोलोगे तो इट विल स्लो डाउन योर स्पीड। तो दिस वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो वर्क्स, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट पीपल हु डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बट आफ्टर दे मूव टू कंट्रीज लाइक कैनेडा और यूएस एंड विद इन अ ईयर और टू दे बिकम सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड वो वहाँ जाकर ग्रामर तो सीख नहीं रहे। सो इवन फॉर यू, इफ यू वॉच इंग्लिश शोज, read English books, create your own personalized sentences using Google Translator, do the mirror speaking practice, speak sentences only जिनकी आपने practice की है, use the RSF technique as I discussed in my previous video, and even if you do 5 sentences a day and you maintain 90% consistency within 3 months, क्या आप अपने आप fluent हो नहीं जाओगे? It's the same mother tongue effect. This proves that there is another faster way to improve and become fluent in English, and मैंने अपनी English ऐसे ही improve की है। Consistent practice of grammatically correct sentences के साथ साथ आपकी fluency अपने आप establish हो जाएगी। There is no two ways about it. इस कैसे करनी है, क्या schedule follow करना है, what steps to take, I have made an entire video. It's right here, your new practice planner. Tip 2, repetition. दिस टिप इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड इसे फॉलो ज़रूर करना। मान लेते हैं आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और एक बुक या शो से यू पिक्ड अप अ सेंटेंस दैट इज़, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, जिम इज़ सो अडिक्टिव। एंड इससे पहले कि आप ये सेंटेंस सबके सामने बोलो, मैं चाहती हूँ कि आप इसकी मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस करो विद रेपिटिशन, बिकॉज रेपिटिशन बिल्ड्स इनसेन फ्लुएंसी। जब आप ये सेंटेंस पहली बार बोलोगे, इट विल लुक डल, जैसे कि आप पढ़कर बोल रहे हो, I've started working out, gym is so addictive. Second time, बिना देखे, I've started working out, gym is addictive. थर्ड टाइम, सोचो कि ये सच है और आप ये अपने बारे में अब किसी को बता रहे हो, तो आप बोलोगे I've started working out, gym is so addictive. अब आप रेडी हो टू यूज दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड इफ यू डू दिस विद इवन 6 to 7 sentences a day and you remain consistent, even 3 months later आप ये sentences याद रखोगे and you will be using them. आप इन्हें भूलोगे नहीं। Repetition creates a time stamp in the brain, and अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करो and if you maintain even 90% consistency of this schedule, within 6 months you will know so many English sentences कि आपको खुद ही इतना इंटेलिजेंस आ जाएगा कि आप बता पाओ if a phrase is grammatically correct or not. It's a very simple formula. Experience teaches you way more than books ever will. So the experience of speaking practice of so many sentences that are grammatically correct will build your fluency way better and faster than sticking to one concept and learning how to frame one single sentence. आप अगर इतने सारे sentences master कर लो, आपके basics अपने आप clear हो जाएंगे। And the human mind is very powerful. जो गाना हमने सालों पहले सुना था, उसके lyrics हमें आज भी याद हैं। This is the power of repetition. Tip 3,
फाइंडिंग द राइट सेंटेंस। जो भी सेंटेंसेस आप बुक्स, मूवीज, शोज या पॉडकास्ट से लोगे दे विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन अगर आपको अपनी कोई पर्सनल बात जो आप हिंदी में बोलते हो वो आपको इंग्लिश में बोलनी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये इंग्लिश में कैसे बोलूँ, इसको इंग्लिश में मैं कैसे फ्रेम करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है एंड यू वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट देम बिकॉज दे गॉट अ जॉब प्रमोशन एंड आपको यही बात इंग्लिश में बोलनी है। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ChatGPT और गूगल ट्रांसलेटर, और जो भी आपको बोलना है वो आप हिंदी में लिखो एंड देन ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। एंड जाने से पहले उन 2-3 लाइन्स की प्रैक्टिस कर लेना सो दैट व्हेन यू आर विशिंग और कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड दे फ्लो नेचुरली लाइक दिस। Congratulations, I am so proud of you. You worked so hard, so all the best for your new role and I know you will do great. You always have me. Your friend will be so happy and people there also will notice that you are somebody who is very good with their language skills. Tip 4. Mastering basics. वन मोर मेजर प्रॉब्लम इज़ कि हम इंग्लिश में बोलते ही नहीं हैं वो सेंटेंसेस भी जो हम इंग्लिश में आसानी से आराम से बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सोचोगे तभी तो बोल पाओगे और इसके लिए आपको अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू से फॉर डिनर, आज डिनर में क्या है? आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रही हूँ। कैन यू क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ मी, मेरी थोड़ी फ़ोटोज़ खींच दो। आई एम लीविंग, सी यू टुमारो, मैं अभी जा रही हूँ, कल मिलते हैं। बेसिक तो आप बोल ही सकते हो और आपको पता भी है, आता भी है। जस्ट बी अलर्ट एंड सोचो कि आज मैं यही सेम बातें जो हिंदी में बोलती हूँ वो मैं इंग्लिश में बोलूँगी। एंड सुनने में ये शायद बहुत सारे स्टेप्स लगें बट इट्स सो ईजी एंड सो मच फन। स्पेशली सीखना, खुद को इम्प्रूव होते हुए देखना। आप न्यू बुक्स पढ़ोगे, न्यू शोज़ देखोगे। इट्स ऑल्सो इन्हांसिंग योर पर्सनैलिटी, सो येस टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड माई फाइनल क्वेश्चन टू यू, बहुत सवाल पूछती हूँ ना मैं, पूछा किसी ने बट माई फाइनल क्वेश्चन टू यू इज़, अगर आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू करते हो एग्जैक्टली 1 year फ्रॉम नाउ यू विल बी वे बेटर in your English speaking skills, right? So how would your life change and what doors will open for you? Comment करके ज़रूर बताना. The destination will be so worth it. So I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी. Subscribe for more communication improvement and personality development content and share this video with your friend who wants to become fluent in English. And I'll see you in my next one.